अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्माइल टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, अपने घरों में होंगे और खुश होंगे। आज की ये वीडियो जिस टॉपिक पर है उसका शॉर्ट इंट्रो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ वो ये है कि आज की हमारी ये वीडियो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसर कौन होता है, फ्रीलांसिंग किन प्लेटफॉर्म से की जा सकती है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल स्माइल टेक चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलता रहे। अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको यह नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो मैं आपको इस वीडियो में ये सबसे पहले ये बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग में आप लांसिंग को छोड़ दें और फ्री पर फोकस करेंगे तो फ्री पे आपको समझ लगेगा कि फ्री का मतलब आप लोग इसको फ्री ना समझें, फ्री को आप आज़ाद समझें। ऐसा आज़ाद जिस पर कोई बोझ ना हो, जिस पर प्रेशर ना हो काम करने का, जिस पर ये प्रेशर ना हो कि तुमने इतने प्रोजेक्ट्स को इतने टाइम में कवर करके मुझे देना ही देना है वरना तुम्हारी सैलरी कट। यानी कि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, आप अपने बोझ खुद होते हैं फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग घर बैठे ऑनलाइन काम करने को कहा जाता है। फ्रीलांसिंग में फ्री का मतलब ही आज़ाद है। फ्रीलांसिंग में मेरे मुताबिक फ्री का मतलब आज़ाद है। अब आप लोगों को अगर नहीं समझ लगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो मैं आपको इन शॉर्ट फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा कि आपके घर में एक मोटर होगी, ठीक है, पानी की मोटर, ठीक है, वो मोटर होगी ख़राब। फॉर एग्जांपल वो मोटर होगी ख़राब। अब आप बाहर से किसी बंदे को बुलाएंगे उस मोटर को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो वो स्किल नहीं है उस मोटर को ठीक करने की, ठीक है। आपने बाहर से जिस बंदे को बुलाया वो बंदा था फ्रीलांसर, वो अपनी दुकान पे बैठा फ्रीलांसिंग कर रहा था, यानी कि वो एक क्लाइंट का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी शॉप को खोला, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम किया, पैसे लिए चला गया, ठीक है। वो एक बंदा जिसके पास आप गए वो था फ्रीलांसर, और वो बंदा जो आया काम करने वो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कर रहा है। आप उसके पास गए, आप उसके क्लाइंट थे, वो बंदा हो गया फ्रीलांसर। वो आया, उसने मोटर ठीक की, आपसे पैसे लिए और दोबारा वापस चला गया। यानी कि फ्रीलांसर का काम यही है कि क्लाइंट उससे काम करवाता है, पैसे देता है और वो चला जाता है फ्रीलांसर, और क्लाइंट भी चला जाता है। अगर फ्रीलांसर का काम अच्छा हुआ और क्लाइंट को उसका काम पसंद आ गया तो हो सकता है कि क्लाइंट दोबारा से उसी फ्रीलांसर को बुलाए जिसका उसको काम पसंद आया था। अब ये दो बातें क्लियर होगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसर कौन होता है। ये थी ऑफलाइन फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर। इसी तरह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर भी होते हैं। अब आपको ये बात तो क्लियर होगी है कि फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर कौन होता है, ये बात तो अब क्लियर होगी है ना। अब इस बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन फ्रीलांसर कौन होता है। ऑनलाइन फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करता है, अपनी स्किल की बदौलत ऑनलाइन अर्निंग करता है उन वेबसाइट्स पे जाकर जहाँ पर फ्रीलांसिंग होती है, उसको फ्रीलांसर कहा जाता है ऑनलाइन। अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, fiverr.com, guru.com, अपवर्क और फ्रीलांसर। ये चार ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मेरे भी माइंड में हैं और जो पॉपुलर भी हैं फ्रीलांसिंग के लिए, जिस पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अच्छी और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इन सारी वेबसाइट्स को आप विज़िट करें। इन वेबसाइट्स पे आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, फिर अपनी स्किल को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी स्किल की बदौलत आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन।
और आप सिर्फ अपने क्लाइंट को जवाबदेह होंगे, आप किसी अपने बॉस को जवाबदेह नहीं होंगे अपने काम के कि आपने ये काम क्यों क्यों नहीं किया, आपने ये काम इतना लेट क्यों किया और आप इतने लेट ऑफिस में क्यों आए हैं। तो यानी कि आपका जब दिल चाहा आपने काम कर लिया फ्रीलांसिंग में। आप अगर वेकेशन में जाना चाहते हैं तो आप वेकेशन में चले गए, आप लेट के काम करना चाहते हैं हम लेट के काम कर सकते हैं, आप बैठ के काम करना चाहते हैं बैठ के काम कर सकते हैं। यानी कि आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि आपने एक ही जगह पे बैठ के काम करना है। आपका दिल चाहा आपने जब दिल चाहा आपने काम कर लिया, आपका जब दिल चाहा आपने अपने काम से छुट्टी ले ली। तो आप अपने आप के मालिक खुद होते हैं। आपने सिर्फ जवाबदेह होना होता है अपने काम से रिलेटेड, वो अपने क्लाइंट को होता है। क्योंकि क्लाइंट का काम, आप जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं, जिसको आपने कोई डेडलाइन दी हुई है, उस डेडलाइन तक आपने उसका काम करना होता है। अगर आप अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट थोड़ा नाराज़ हो जाए। तो आपने जिस डेडलाइन तक आपने जिस काम को करने का कहा है, आप तब तक करके आप उसको दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 से 5 वाली जॉब करें। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप 9 से 5 वाली जॉब करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप दिन में कोई 2 घंटे भी निकाल के अपना काम कर लें, तो बाकी आप सारा दिन फ्री होंगे। फ्रीलांसिंग है ही यही, बिल्कुल फ्री होके आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद होके काम कर सकते हैं। आप पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आप पर कोई दबाव नहीं होता है सिर्फ क्लाइंट के अलावा, कि क्लाइंट का काम आपने जब तक बोला है तब तक आप करके उसको दे दें। और जितना वो आपके काम से खुश होगा तो तब तक आपके वो क्लाइंट आपका परमानेंट भी हो सकता है वो क्लाइंट, और आपको दोबारा कोई और इतनी ज़्यादा क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पहले वाले ही क्लाइंट्स को अपने परमानेंट कर लें अपने काम से खुश होकर। जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी उन वेबसाइट्स पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब जो मैं fiverr.com को फॉर एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि फाइवर पे आपने करना ये होता है कि एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपनी गिग क्रिएट करनी होती है, अपनी उस गिग में आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप कौन सा काम करते हैं, अपने स्किल्स का बताना होता है और अपने पैसों का बताना होता है कि आप कितने यानी कि कौन सी स्किल के आप कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर देनी होती है। ये तो था उसका ओवरव्यू। अब इस पर डिटेल पर आप इसकी डिटेल स्टडी आप खुद करें। इस पर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप खुद विज़िट करें इन वेबसाइट्स पर और इस पर स्टडी करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।